हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। इसके पहले भी हमने इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखा, वेयर वी लर्न हाउ टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव और रिटोरिकल सेंटेंस। Today we are going to learn how to change an assertive sentence into an exclamatory sentence. Friend, interchange करने के लिए assertive to exclamatory sentence कैसे करना होता है, क्या सिंपल एंड इजी ट्रिक है, अब हम देखने वाले हैं। वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं assertive to exclamatory। हमें पता है assertive sentence क्या होते हैं, है ना। द सेंटेंस विच बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स इन फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड एज एन असर्टिव सेंटेंस। एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है यार। एक्सक्लामेशन मार्क अगर सेंटेंस में है तो दैट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में हम क्या करते हैं, एक एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं। सो विथ दिस साइन वी आइडेंटिफाई कि ये दिया गया सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय इन द क्लास। दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ये कैसे पता चला, रोहित सब्जेक्ट से स्टार्ट हो चुका है एंड एट द एंड देयर इज फुल स्टॉप। सो द सेंटेंस विच बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स इन फुल स्टॉप इज एन असर्टिव सेंटेंस। अभी हमें क्या कहा जाता है कि ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करो। तो फ्रेंड्स, क्या करना होता है, वी नो दैट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ईदर स्टार्ट विथ व्हाट और हाउ, ये दोनों से ही ये सेंटेंस की शुरुआत होती है ना। एक तो व्हाट से शुरू करेंगे या हाउ से शुरू करेंगे। अब हमारा आंसर इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वी चूज व्हाट और हाउ। इफ वी सेलेक्ट इट करेक्टली, हमारा आंसर सही आएगा, अगर गलत हो जाएगा तो गलत आएगा। तो कैसे समझना है कि व्हाट से शुरू करना या फिर हाउ से शुरू करना, तो देखिए बहुत सिंपलेस्ट ट्रिक है कि सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना होता है, एडजेक्टिव ढूंढना होता है। सेंटेंस में क्या करना है, एडजेक्टिव ढूंढना होता है। एडजेक्टिव जनरली वर्ब एडवर्ब के बाद यूज किया जाता है। नाउ हियर वेरी इज एन एडवर्ब, सो इनका सीक्वेंस होता है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव के बाद इफ देयर इज कॉमन नाउन। नाउ बॉय इज कॉमन नाउन, करेक्ट। अगर एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन, एग्जैक्ट उसके बाद होना चाहिए। अभी आप कहेंगे सर क्लास इज ऑल्सो कॉमन नाउन, लेकिन क्लास एंड एडजेक्टिव के बीच में कुछ वर्ड्स आ गए, इवन सिंगल प्रेपोजिशन भी आता है, आर्टिकल भी आता है, तो भी ये क्राइटेरिया वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर कॉमन नाउन है, देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत करना है वर्ड से। सिंपलेस्ट ट्रिक याद रखना है, अगर एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन है तो वर्ड से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट स्ट्रॉन्ग बॉय, correct. Now Rohit is in the class. At the end put exclamation mark. लास्ट में हमें क्या करना है, exclamation mark देना है। अब क्या किया है, देखो रोहित इज, ये पूरा पार्ट जो है ये एज इट इज उठा के यहां रख दिया है, रोहित इज, आप देख रहे हैं ना। देन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, ये वाला जो पार्ट था कॉमन नाउन का, ये एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया है। एंड इन द क्लास, ये एट्रीब्यूट है तो हम इसे लास्ट में लिख देते हैं इन द क्लास। अब देखिए एक्सक्लामेटरी असर्टिव सेंटेंस में
वी जस्ट चेंज द प्लेसेस ऑफ वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स की जगह बदलनी है यार, बस बाकी कुछ नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग बॉय को उठा के पहले लिख दिया, ये जो पार्ट है सब्जेक्ट एंड वर्ब वाला इसे उठा के बाद में रख दिया, यानी कि दोनों के प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर दिया। अब सिलेक्शन था व्हाट से शुरू करना या हाउ से, सो हमें पता चला कि यहाँ पे कॉमन नाउन है तो सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और ताकि हमें समझ में आएगा कि हाउ या व्हाट कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल, शी वॉज ओवरजॉयड, शी वॉज ओवरजॉयड। अब सेंटेंस इस तरीके से है, शी वॉज ओवरजॉयड। अभी ओवरजॉयड ये है हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव। आप कहेंगे कि सर ये तो वर्ब है, तो भैया ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है ना। शी वॉज ओवरजॉयड। अब सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस ही खत्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन अगर नहीं होगा तो सेंटेंस की शुरुआत करना है हाउ से। सो ये सेंटेंस कैसा होगा, हाउ ओवरजॉयड लिख दिया। अभी ये वाला पूरा पार्ट जो है एज इट उठा के इधर लिखना है, यानी कि शी वॉज। एट द एंड पुट एक्सक्लेमेशन मार्क। सो सिंपली हमें करना क्या है, हमें सेंटेंस में कॉमन नाउन ढूंढना है। अगर एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन होगा तो व्हाट से शुरू करो, नहीं होगा तो हाउ से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, they are very intelligent in maths. They are very intelligent in maths. वो मैथ्स में बहुत होशियार है। अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट ये कॉमन नाउन है, इंटेलिजेंट ये क्या है, सॉरी कॉमन नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एंड एडजेक्टिव के बाद आ चुका है इन। इन हमें पता है प्रेपोजिशन है। तो अब क्या है कि एडजेक्टिव के बाद अगर कॉमन नाउन नहीं है तो सेंटेंस की शुरुआत करना है हाउ से। सो हाउ इंटेलिजेंट। अब ये वाला जो पार्ट है ये आएगा, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ लिखना है। दे आर एंड इन मैथ्स ये एट्रीब्यूट है तो इसे लिख दो इन मैथ्स एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो हाउ इंटेलिजेंट दे आर इन द मैथ्स। तो इस तरीके से सेंटेंस को क्या करते हैं हम, असर्टिव से इंट्रागेटिव एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी से फिर असर्टिव में ला सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी woman in the world. She is extremely happy woman in the world. अब यहाँ पे देखिए she is extremely happy in the world. Happy हमें पता है, this is an adjective. अब happy के बाद woman आ चुका है and we know woman is a common noun. woman क्या है, कॉमन नाउन है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस में कॉमन नाउन आ चुका है एग्जैक्टली आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत याद रखना है, अगर कॉमन नाउन दिया होगा तो 100% व्हाट से शुरू करना है, नहीं दिया गया होगा तो हाउ से शुरू करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि हम इसके पहले अब तक ये सीखते आए हैं कि अगर सेंटेंस में वेरी होगा तो हाउ से करना है, अवेरी होगा तो व्हाट से करना है। बट यू फाइंड हियर देयर इज नो वेरी
और अ वेरी। यहाँ पे तो वेरी भी नहीं आ रहा है, अ वेरी भी नहीं आ रहा है। फिर सेंटेंस कैसे शुरू करना है, कंफ्यूज हो जाए हुए तो यार सिंपल ट्रिक है कि कॉमन नाउन है या नहीं, बस सिंपली चेक करो। इफ देयर इज कॉमन नाउन स्टार्ट विथ व्हाट, अगर नहीं है तो स्टार्ट विथ हाउ। अब एक्सट्रीमली, वेरी, ये सब एडवर्ब है जिनके भी एंड में हमें पता है एलवाई आ जाता है, वो एडवर्ब होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो एडवर्ब एज ए यूज होते हैं। एक्सट्रीमली है, डीपली है, इमेंसली है, हार्डली है ना, स्कैर्सली है। तो ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं या फिर इनसे रिलेटेड कोई वर्ड जिनका एंड एलवाई में होता है, तो ये सारे वर्ब का मतलब एक ही होता है, दैट इज वेरी। सो वेरी तो हम यूज नहीं करते हैं, है ना, इसलिए इसे हम यहाँ पे निकाल देते हैं। वॉट, उसके बाद में हैप्पी है तो हैप्पी लिख देंगे, हैप्पी वुमन शी इज इन द वर्ल्ड। एट द एंड डोंट फॉरगेट टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फ्रेंड्स कितना इजी यार, किसी भी असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी करना है तो बस हमें क्या करना है, सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढना है एंड उसके बाद अगर कॉमन नाउन होगा तो व्हाट से शुरू करना है, एंड यदि कॉमन नाउन नहीं होगा तो हाउ से शुरू करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, समझ में आ रहा कि ये जो वेरी वर्ड है ना, वी डोंट यूज इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेरी वाला ये जो एडवर्ब होता है ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं। ये भी एक एडवर्ब ही है, एक्सट्रीमली, हाईली, डीपली, इमेंसली, स्कैर्सली, रेयरली, बैरली, तो ये भी तो एडवर्ब है। सो वी डोंट यूज देम इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे वर्ड्स को ड्रॉप कर देना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं लिखना है। बस सिंपल, बाकी के वर्ड्स तो एज इट इज आते हैं, बस उनकी जगह चेंज करनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होता है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमें असर्टिव करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट a tremendous match it is. What a tremendous match it is. अब दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये तो कोई भी बता देगा। व्हाट से नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क से, बिकॉज व्हाट से तो हम इंट्रोगेटिव भी स्टार्ट करते हैं, है ना। सो अभी इसे क्या करना है, असर्टिव करना है। तो देखिए असर्टिव जब करते हैं हम ना तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड में चला जाता है, लास्ट में ढूंढना होता है। सो इट इज, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है। सो सेंटेंस को स्टार्ट करते समय इन्हें लिखना है, इट इज। ट्रेमेंडस ये हमारा एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव तो ये आएगा, इट इज अ वेरी आप लिख सकते हो, एंड नहीं लिखा तो भी सेंटेंस करेक्ट हुआ। नो नेसेसरी टू राइट एडवर्ब, इतना नहीं है कि एडवर्ब लिखना ही चाहिए, नहीं भी लिखते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। सो इट इज अ वेरी ट्रेमेंडस मैच, ट्रेमेंडस मैच। अब आप देखेंगे कि ट्रेमेंडस हमें पता है ये एडजेक्टिव है, उसके बाद में मैच ये कॉमन नाउन था, तो देखिए सेंटेंस व्हाट से ही शुरू हुआ। या फिर अगर हाउ से सेंटेंस आ जाता है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज इन माई क्लास। बहुत बार दिल से ये सेंटेंस निकलता है ना, हाउ ब्यूटीफुल शी इज इन माई क्लास। अब यहाँ पे देखिए हाउ से स्टार्ट हो चुका है, शी इज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए करना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होने वाली है। सो इसे शुरुआत में लिख दो, शी इज। अब उसके बाद में लिखना होता है एडजेक्टिव, यानी कि ब्यूटीफुल दिया गया है। सो शी इज, वेरी लगा दो, very beautiful in my class, at the end full stop।
तो कितना इजी होता है असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी या फिर एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। फ्रेंड्स, जनरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट एंड हाउ से होती है, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत व्हाट से भी नहीं होती है, हाउ से भी नहीं होती है, लेकिन वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं क्योंकि उनमें एक्सक्लामेशन मार्क भी आ जाता है। एंड कुछ ऐसे यूनिक सेंटेंस है फ्रेंड्स जो ज़्यादा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ दैट आई कुड डू दिस, I could do this। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आ चुका है, नॉट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो जब हम कोई हमारी अनफुल डिज़ायर पेश करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं ना, ओ दैट, अभी ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, ऐसी डिज़ायर जो फुलफिल नहीं हो सकती है ना, इम्पॉसिबल डिज़ायर जिसे कहेंगे, वो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इस तरीके का सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। ओ दैट आई कुड डू दिस, काश, है ना, ओ दैट मतलब काश मैं ये कर सकता, बट आई कुडंट, मैं ये नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंस के लिए ये डिज़ायर होती है, विश होती है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस करते समय ओ दैट को निकालना होता है। सिंपली सेंटेंस की शुरुआत में लिखना होता है आई विश दैट आई कुड डू दिस, बस इतना करना है ना। ओ दैट आई कुड डू दिस, आई विश दैट आई कुड डू दिस। या फिर कोई सेंटेंस जो होता है उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा, शी, अलास, शी फेल्ड इन टेस्ट, अलास शी फेल इन टेस्ट। अभी ये जो वर्ड अलास है ना, शायद आपको पता ही होगा कि ये वर्ड इंट्राजेक्शन वर्ड है। तो फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे लास्ट में जिसका नंबर आता है वो होता है इंट्राजेक्शन। इनका यूज़ कहाँ होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अक्सर हम इनका यूज़ करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, इमोशंस हमें जब एक्सप्रेस करने होते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। अभी अलास का यूज़ कब होता है, तो हमें पता है कि व्हेन देयर इज़ समथिंग सैड, जब कोई बुरी बात होती है ना, या फिर सैड न्यूज़ होती है, तब हम अलास का यूज़ करते हैं। अभी अलास शी फेल्ड इन टेस्ट, अभी शी फेल्ड इन टेस्ट यानी कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गई, ये तो खुशी वाली बात नहीं है ना, तो ये क्या है, गम वाली बात है। सो जब गम होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं, बाद में जो भी एक्टिविटी है या फिर हमारा सेंटेंस है वो लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल गया दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे असर्टिव सेंटेंस करते समय इट वॉज वेरी सैड दैट, बस इतना लिख देना है। बस लिखते समय यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड यूज करना है। यहाँ पे वॉज इसलिए लिया है क्योंकि ये सेंटेंस वह पास्ट वाला है, इसीलिए इट वॉज वेरी सैड दैट शी फेल्ड इन टेस्ट, एट द एंड फुल स्टॉप, है ना। तो ऐसे भी कुछ सेंटेंस आते हैं जिन्हें एक्सक्लेमेटरी करते समय हमें सेंटेंस को अलग तरीके से करना होता है। ये थोड़ा गम वाला, कभी खुशी भी होती है ना, कभी खुशी कभी गम। तो जब खुश हो जाते हैं हम तो हुर्राह, आई गॉट गोल्ड मेडल, क्या बात है। जब हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा तो हमारा चेहरा खुशी से फूल जाएगा, है ना। तो जब खुशी होती है ना, व्हेन वी आर सो हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो ये वर्ड
निकलता है इंग्लिश में है, लेकिन हम हमारी मदर टंग में निकालते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये इंट्राजेक्शन वर्ड है, इसके बाद में आपको दिखेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को असर्टिव लाते समय याद रखना हुर्रा, जॉय या फिर खुशी, हैप्पीनेस दिखाने के लिए होता है। इसलिए इट वॉज अ ग्रेट जॉय, है ना, दैट आई गॉट गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स, इतना इजी ग्रामर है, बस हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है कि किस तरीके से सेंटेंस होते हैं एंड हमें क्या ढूंढना होता है। अगर आप भी ग्रामर में परफेक्ट बनना चाहते हो एंड 12th में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं इस साल एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर बोर्ड एग्ज़ाम, HSC बोर्ड एग्ज़ाम इन 2024, तो उनके लिए PGMN ऐप के ऊपर, कौन सा PGMN ऐप, PGMN ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसे बस डाउनलोड करना है एंड विजन 2.0 बैच को ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स, ये कोर्स जो है, ये कोर्स में आपको 100% 12 का पूरा सिलेबस, लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको डेली DPP मिलने वाला है, टेस्ट होने वाले हैं, है ना, तो बहुत मज़ा आएगा। लाइव सेशन भी होने वाले हैं, राइटिंग स्किल है या फिर नोवेल सेक्शन है या फिर हमारा पोएट्री अप्रिसिएशन है, हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में एंड इंटरेस्टिंगली आपको मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, जस्ट डाउनलोड PGMN ऐप एंड ज्वाइन विजन बैच 2.0। फ्रेंड्स, इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम रखा है सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन गेट गुड मार्क्स। तो बस इसका प्राइस है 499। होप इतने कम प्राइस में आपको और कहीं पर भी 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या MCVC ऑल स्ट्रीम्स के लिए है ये, या फिर जो भी नीट या JEE एस्पिरेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। तो जितने भी आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा एंड सून वी मीट एट विजन बैच 2.0। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कीजिएगा एंड चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।